प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास में। जो भी विद्यार्थी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज मैं आपका सीईटी का उत्कर्ष क्लासेस द्वारा आयोजित मॉडल टेस्ट पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। अगर आप सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आज मैं आपके सामने पूरा का पूरा उत्कर्ष का मॉडल पेपर करवा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक इस मॉडल पेपर को देख लीजिएगा। इस पेपर को देखने के बाद आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि सीईटी परीक्षा के अंदर कैसे कैसे और किस टाइप से प्रश्न का पैटर्न रहता है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रत्येक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 मोस्ट होने वाला। तो चलेगा दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न आपसे पूछा, घेवर माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? घेवर माता का मंदिर किस जिले में स्थित है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, राजसमंद है या आपके जोधपुर है? जल्दी से बताओ। सबसे पहले तो आप इस क्लास को क्या कर दो, लाइक कर दो। जितने भी विद्यार्थी लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं सभी लाइक कर दो। घेवर माता की बात हो रही है कि घेवर माता का जो मंदिर है यह कहाँ पर है? बिल्कुल से बता दिया। यह आप बता रहे हो राजसमंद जिले में, और ये आपके राजसमंद झील के किनारे पर दोस्तों। राजसमंद जो झील है ना, उसके पाल पर ही घेवर माता का मंदिर बना हुआ है। इसके साथ याद कीजिएगा कि बिना पते के यानी बिना पते के होते हुए भी यह क्या हो गई थी? घेवर माता सती हो गई थी। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, किस लोक देवी को गोरा माता के नाम से जाना जाता है? किस लोक देवी को गोरा माता के नाम से जाना जाता है? करणी माता, जसनाजी, पार्वती माता या आपके तेजाजी? जल्दी जल्दी से बताओ दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, फिर बता रहा हूं, अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो ना, आज आपके सामने पूरा का पूरा उत्कर्ष का मॉडल पेपर आपके सामने करवा रहा हूं मैं। ठीक है, क्या बता रहे हो? सभी का आंसर आज को है पार्वती माता बता रहे हो। क्या बता रहे हो? पार्वती माता बता रहे हो। आप जिससे ऑप्शन बता रहे ना, सभी का सही रहा है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस महल को झीलों का महल कहते हैं? राजस्थान के किस महल को झीलों का महल कहते हैं दोस्तों? सिटी पैलेस है, हवा महल है, जल महल है या उदयपुर का लेक पैलेस है? फटाफट से बता दो। वेरी गुड, आप सबका कमेंट आना चाहिए। क्या बता रहे हो कि जल झीलों के महल के नाम से आपका उदयपुर का लेक पैलेस जाना जाता है। आपका यहाँ पर है डी ऑप्शन से हो गया। अगर आप भी ऑप्शन डी बता रहे हो तो सही बता दिया। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, राजसमंद है या आपके जोधपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। ध्यान पूर्वक पूरा मॉडल पेपर आपको अटेम्प्ट कर लेना है। चलो, कुंभलगढ़ किला की बात हो रही है। वेरी गुड, शानदार सा प्रश्न है। और यहाँ पर रहेगा कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है ये आपके राजसमंद जिले में। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, मरु महोत्सव है किस शहर में मनाया जाता है? मरु महोत्सव है किस शहर में मनाया जाता है दोस्तों? जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है या आपके उदयपुर है? जल्दी से बताओ। मरु महोत्सव है किस शहर के अंतर्गत मनाया जाता है? आप सबको कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, आप सबके यहाँ पर डेली कमेंट में देख पा रहा हूँ। चलो, यहाँ पर आपका आंसर रहा मरु महोत्सव के बारे में। तो मरु महोत्सव आपके जैसलमेर के अंतर्गत मनाया जाता है। यहाँ पर मैं आपके बी ऑप्शन को लॉक कर देता हूँ। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? चंबल नदी, बनास नदी, लूणी नदी या आपके घग्गर नदी? अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो ना, तो बेझिझक इस क्लास को ध्यानपूर्वक देख लेना, क्योंकि हुबहू आपके सही प्रश्न सीईटी परीक्षा के अंदर छपकर आने वाले हैं। चलो बताओ, क्या बता रहे हो? यहाँ पर बता रहे हो चंबल नदी। और इस चंबल की यहाँ से बात करो तो इसे राजस्थान में कामधेनु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कामधेनु के नाम से जानते हैं। आपका ऑप्शन ए सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अरे लड़ लो, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला बताना है। बताओ। जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है या आपके बीकानेर है? जल्दी जल्दी से बताओ। आपको क्षेत्रफल के अनुसार बताना है। हाँ, शानदार सा प्रश्न है। प्रत्येक विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे। और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर हो जाएगा। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो।
अगला प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? जल्दी से बताओ, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था दोस्तों? 1576 है, 1582, 1600 या 1615? जल्दी जल्दी से बताओ। बात हो रही है हल्दी घाटी युद्ध की, तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में लड़ा था। क्या लड़ा था? 18 जून 1576 में लड़ा था, और 1576 ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो हम ऑप्शन ए को लॉक देंगे। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, किस लोक देवता का मंदिर है रुनीचा जैसलमेर में स्थित है? किस लोक देवता का मंदिर है रुनीचा जैसलमेर में स्थित है दोस्तों? तेजाजी, पाबूजी, रामदेव जी या आपके गोगा जी? दोस्तों मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, आपने क्लास को लाइक नहीं किया ना, तो फटाफट से लाइक कर दो यार। चलो बताओ, वेरी गुड। हाँ, और यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है, रामदेव जी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? रामदेव जी बता रहे हो। आपका सी ऑप्शन सभी का से हो गया। अगला प्रश्न देख लो, हवा महल किस शहर में स्थित है? हवा महल है किस शहर में स्थित है? जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है या आपके बीकानेर है? चलो बताओ, हवा महल की बात हो रही है, और यहाँ पर आप सबका कमेंट आ चुका है कि गुरु जी हवा महल आपके जयपुर में। हवा महल आपके कितना मंजिल है? तो ये आपके 5 मंजिल है। कितना मंजिल है? 5 मंजिल है। ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, रणथंभौर किला किस जिले में स्थित है? बताओ, रणथंभौर का किला किस जिले में स्थित है? आप सभी विद्यार्थियों में बताओ, अगर आप सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि गुरुजी मुझे कैसे करके सीईटी परीक्षा के अंदर पहले बार में सिलेक्शन लेना है, यानी कि सीईटी का एग्जाम को मुझे क्वालिफाई करना है, क्योंकि गुरुजी मेरा नौकरी लगने का सपना है, और नौकरी में कब लग पाऊंगा? जब मैं सीईटी एग्जाम को क्वालिफाई कर लूंगा, क्योंकि आपके ये प्रथम सीढ़ी है सीईटी, और ये प्रथम सीढ़ी जब आप पार करोगे ना, तब आप नौकरी के द्वार पर पहुंच पाओगे। यानी जब तक आपका सीईटी क्लियर नहीं होगा तब तक आप नौकरी के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाओगे। तो याद रहे कि आपको सीईटी एग्जाम को क्वालिफाई करना है, और चाहते हो मुझे तो कैसे करके करना है, तो मैंने आपके लिए एक 5000 प्रश्नों का एक सिलेक्शन ई बुक बना दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का एक सिलेक्शन ई बुक बना दिया। आप इस ई बुक को पढ़कर एग्जाम दे जाएगा, आपके सिलेक्शन की भी मैं 100% गारंटी लेता हूँ। अगर आपने इस ई बुक को ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से पढ़ लिया ना, तो आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल रोक नहीं सकता। और याद रहे एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है, समय आपके पास कम बचा हुआ है, और एग्जाम से पहले पहले इस ई बुक आप पढ़ने लग जाओ। कि गुरु जी ये ई बुक हमें कहाँ और कैसे मिलेगी? तो इस ई बुक आपको नाम मात्र का प्राइस आपको लगेगा मात्र और मात्र 99 रुपए का। कितना? 99 रुपए का। और मिलेगी यहाँ पर, तो आप नंबर नोट कर लीजिएगा, 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे भेज दूंगा ना, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये 5000 प्रश्न वाला ई बुक भेज दूंगा। और गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर आपने इस ई बुक को ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लिया ना, आप सीईटी एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर लोगे। तो इंतजार किस बात का? जल्दी से आप इस ई बुक को परचेज करो और आज और अभी से इसे पढ़ने लग जाओ भाई, ठीक है। चलो, रणथंभौर का किला आपके सवाई माधोपुर के अंतर्गत है, तो ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, पुष्कर मेला किस जिले में आयोजित होता है? पुष्कर मेला किस जिले में आयोजित होता है दोस्तों? जल्दी से बताओ। अजमेर है, जयपुर है, जोधपुर है या आपके अलवर है? जल्दी जल्दी से बताओ, पुष्कर मेला किस जिले में आयोजित होता है? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, बिल्कुल से बता दिया। पुष्कर मेला की यहाँ पर बात हो रही है। प्रत्येक विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट में देख पा रहा हूँ। हाँ चलो, हाँ क्या बता रहे हो? पुष्कर मेला। पुष्कर मेला आपके अजमेर में आयोजित होता है, तो आपका ऑप्शन ए सबका सही है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। अगला प्रश्न आ चुका है, रामदेव जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? बताओ, रामदेव जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? बताओ, पोखरण है, रूपारेल है, रुनीचा या आपके नागौर है? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। बात हो रही है रामदेव जी की। रामदेव जी का संबंध है रुनीचा से रहेगा। सी ऑप्शन हमारा से हो गया। अगला आप लिख लो, राजस्थान में पाबूजी को किसका देवता मानते हैं दोस्तों? पाबूजी जो ना, पाबूजी को किसका देवता माना जाता है? शुद्ध का, पशुओं के रक्षक है, कृषि या जल के स्रोत?
तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि राजस्थान यानी कि पाबू जी की बात करें, ये पशु पशु की रक्षा के लिए माने जाते हैं। किसके लिए? पशु की रक्षा के लिए। और याद रहे पाबू जी ऊंट के यानी ऊंट है, ऊंट के क्या करते हैं, ऊंट के बीमार होने पर है पाबू जी की पूजा की जाती है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, जिस राज्य के प्रमुख पूजा किस क्षेत्र में होती है? जिस राज्य की प्रमुख पूजा किस क्षेत्र में होती है दोस्तों? शेखावाटी, बीकानेर, हाड़ौती या आपके मेवाड़ है? जल्दी से बताओ, जिस राज्य की प्रमुख पूजा किस क्षेत्र में होती है? आप सबको कमेंट कर देना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। हाँ, वेरी गुड, यहाँ पर बता रहे हो बीकानेर, और बीकानेर में भी कतरियासर बीकानेर में। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के लोक देवता तेजाजी को किस रूप में पूजा जाता है? राजस्थान के लोक देवता तेजाजी को किस रूप में पूजा जाता है दोस्तों? नाग देवता, युद्ध के देवता, जल के देवता या प्रेम के देवता? बताओ, लोक देवता तेजाजी को किस रूप में पूजा जाता है? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, और आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहा है। हाँ, नाग देवता क्या है? नाग देवता के रूप में पूछते हैं लोक देवता तेजाजी को। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का सबसे बड़ा किला कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा किला कौन सा है? जल्दी से बताओ, चित्तौड़गढ़ है, जैसलमेर है, कुंभलगढ़ है या आपके रणथंभौर है? जल्दी जल्दी से बताओ, राजस्थान का सबसे बड़ा किला कौन सा है दोस्तों? आप सबको कमेंट कर देना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। कि गुरुदेव है, हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ का किला हो जाएगा। कौन सा? चित्तौड़गढ़ का किला हो जाएगा। यानी कि जो भी साथी ऑप्शन है बता रहे सही बता दिया। अगला प्रश्न आपके सामने कि हवा महल कहाँ स्थित है? बताओ, हवा महल कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है या आपके अजमेर है? बताओ, बात हो रही है हवा महल की। वेरी गुड, शानदार सा प्रश्न है, और हवा महल का संबंध आपके जयपुर से रहेगा। कहां से रहेगा? हवा महल का संबंध आपके जयपुर से रहेगा। ऑप्शन जो ए बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कुंभलगढ़ किले की दीवार कितनी लंबी है? कुंभलगढ़ किले की दीवार कितनी लंबी है दोस्तों? 15 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, 36 किलोमीटर है या आपके 50 किलोमीटर है? चलो बताओ, कुंभलगढ़ किले की दीवार की लंबाई आपको बता देना है कि गुरुदेव है, कुंभलगढ़ का जो किला है उसके दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर। कितनी है? 36 किलोमीटर है। आपका से ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला या आपके सभी? जल्दी जल्दी से। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में याद करने की एक ट्रिक है, चिक्को नाम लिख लीजिएगा। यहाँ पर आप खाने का, आपको चिक्कू खाने का शौक है चिक्को, फिर क्या आपको गाजर खाने का शौक है, क्या लिख लीजिएगा गाजर है। और फिर गुरुजी हमें गर्मियों के मौसम में आम ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्या लगते हैं? आम अच्छे लगते हैं, तो हम यहाँ पर आम लिख देंगे। यानी चिक का मतलब आपका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, कू का मतलब आपका कुंभलगढ़ का दुर्ग है, घा का मतलब आपका घाघरोन का दुर्ग जो आपके ऑप्शन में नहीं है। हाँ, वेरी गुड। और का मतलब रणथंभौर हो जाएगा, मतलब जैसलमेर है। और आपका आ का मतलब हो जाएगा आमेर का दुर्ग। कौन सा? आमेर का दुर्ग है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यूनेस्को की सूची में 3 ऑप्शन दिया हुआ, तीनों के तीनों है, तो यहाँ पर आपका D4 है, धनाडन। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में गणगौर उत्सव कब मनाया जाता है? अरे लाडलो, याद होना चाहिए कि तीज त्योहारी बावली ले डूबी गणगौर। अरे ये तो सबको याद होना चाहिए, इसको हम कैसे भूल सकते हैं गुरुदेव? बताओ कि त्योहारों की जो शुरुआत होती है, अरे लाडलो अभी तो शुरुआत हुई थी, तीज अभी तो आई थी आपकी। और तीज भी कौन सी? श्रावणी तीज जो अभी निकली है भाई। क्या है? अभी निकली है, जस्ट थोड़े दिन पहले तो निकली है। आज 5 से 7-8 दिन हुए निकले हुए। तो ये तो याद ही होना चाहिए कि जो तीज का त्योहार की जो शुरुआत हुई है आपके तीज से, जैसे भी आपका तीज का त्योहार निकल चुका है, अब आपके यहाँ पर क्या हरियाली अमावस्या आ गई, इसके बाद में क्या गया, फिर उसके बाद में गुरुदेव क्या आ चुका है, अब ये रक्षाबंधन आने वाला है। इस प्रकार से दोस्तों त्योहारों की शुरुआत तीज से होती है और अंत कैसे होता है कि तीज त्योहारी बावली ले डूबी गणगौर। तो यहाँ पर जो आप सही आंसर है कि गुरु जी चैत्र माह में क्या हो जाता है, त्योहारों का अंत होता है, और ये गणगौर भी आपके चैत्र माह में आती है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने, पुष्कर मेला किस जिले में आयोजित होता है? बताओ, पुष्कर मेला किस जिले में आयोजित होता है? जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है या आपके बीकानेर है?
चलो बराबर से बता दो। आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बात हो रही है पुष्कर मेला की, और ये पुष्कर मेला आपके अजमेर में लगता है। कहाँ पे लगता है? अजमेर के अंदर क्या लगता है? आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, थार महोत्सव है कहाँ पर मनाया जाता है? थार महोत्सव है कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? जोधपुर है, बाड़मेर है, उदयपुर है या आपके कोटा? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी को कमेंट कर देना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। शानदार सा प्रश्न है। थार महोत्सव दोस्तों, मरु महोत्सव पूछे, थार महोत्सव पूछे, ग्रीष्म महोत्सव पूछे, पतंग महोत्सव पूछे, हाथी महोत्सव पूछे, शरद महोत्सव पूछे, मेवाड़ उत्सव पूछे, चाहे मारवाड़ उत्सव पूछे, ये सारे के सारे महोत्सव याद होने चाहिए। क्या आप हमें कमेंट कर दो, एक क्लास आपको महोत्सव के नाम कर दे क्या? यानी कि जितने भी महोत्सव है सारे के सारे एक ही क्लास में याद करवा दो, कितना अच्छा रही है। तो आप कमेंट कर दो कि गुरुजी हमें एक क्लास महोत्सव वाली करवा दो, जिससे हमारे सारे के सारे महोत्सव में एक ही जगह से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो थार महोत्सव के बारह बाड़मेर से संबंधित रहेगा। ठीक है ना। अगला आप देख लीजिएगा, तीज उत्सव मुख्य रूप से किस शहर में प्रसिद्ध है? अरे लाडलो तीज, और जब भी आपको तीज शब्द याद आ जाए तो आप क्या कर लीजिएगा, या आप जयपुर को लिख दीजिएगा। किसे लिख दीजिएगा? जयपुर को लिख दीजिएगा। कि गुरुजी जब कजली तीज आ जाए, क्या आ जाए? कजली तीज आए, सातुरी तीज आ जाए, बूढ़ी तीज आ जाए, तो आप बूंदी को याद कीजिएगा। किसे याद कीजिएगा? बूंदी को याद किया। क्या कीजिएगा? कजली तीज का नाम आ जाए, सातुरी तीज का नाम आ जाए, बूढ़ी तीज का नाम आ जाए, आप किसे याद करोगे? अरे लाडलो बूंदी को याद करोगे। किसे याद करोगे? बूंदी को याद करेंगे। और जब जब सिर्फ तीज का नाम दिखाई दे तो आपको जयपुर को याद करना है। ठीक है, चलो अगला आप देख लो, राजस्थान में ऊंट महोत्सव। दोस्तों आज का नाम ऊंट महोत्सव, बताओ जैसलमेर है, बीकानेर है, उदय जयपुर है या आपके जोधपुर है? चलो बताओ। ऊंट महोत्सव की बात हो रही है। ऊंट महोत्सव का संबंध आपके बीकाना बीकानेर से रह जाएगा। कहां से हो जाएगा? कि बीकाना बीकानेर से हो जाएगा। अगला आप देख लो, राजस्थान की जलवायु कैसी है? बताओ। हमारा जो राजस्थान है ना, इसके जलवायु कैसी है? बता दो भाई। आर्द्र, शुष्क, भूमध्य रेखीय या मानसूनी? फटाफट से बता दो। हमारा राजस्थान है, इसमें जलवायु कैसी है? बता दो भाई। तो सबको बता कि हमारा राजस्थान है एक प्रकार की शुष्क है भाई। क्या है? हमारे राजस्थान की जलवायु है शुष्क प्रकार की। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, राजस्थान में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? राजस्थान में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? रणथंभौर है, सरिस्का, केवला देव है या आपके सभी? जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? दोस्तों वन्यजीव अभ्यारण्य की बात हो रही है, और हमारे राजस्थान में तो सारे के सारे अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। क्या है? सारे के सारे प्रसिद्ध है। तो हम यहाँ पर गुरुजी डी को लॉक कर दे क्या? अरे लॉक करना नहीं, करना ही है तो सही है। अगला प्रश्न देख लो, हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? काफी अच्छा प्रश्न पूछा है, और यहाँ पर कंफ्यूज भी होता बेटा, वो मैं आपका यहाँ पे डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा है हल्दी घाटी का युद्ध, और ऑप्शन में दे रखा है कि महाराणा प्रताप और अकबर है, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी, सांगा बाबर है, जयसिंह और शिवाजी। तो मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन चेंज भी हो सकता है, कभी कभी यह वाला ऑप्शन चेंज भी हो सकता है। ये नहीं कि यहाँ पर जरूरी ये नहीं कि महाराणा प्रताप और अकबर ही दिया हो। अभी फिलहाल ऑप्शन ऐसी है, लेकिन यहाँ पर अकबर की जगह अगर मानसिंह भी दिया हो ना, तो भी आपको सही करना है, क्योंकि अकबर की तरफ से नेतृत्व कौन करा था? मानसिंह करा था। और वास्तव में जो युद्ध हुआ था मानसिंह और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। किसका था? मानसिंह और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ। कहने का मतलब यह है कि मानसिंह यानी अकबर की सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? मानसिंह था। तो युद्ध किन के मध्य हुआ? महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच में हुआ। लेकिन अकबर ऑप्शन में दिया जाता है, तो आप अकबर को सही कीजिएगा, बाकी दोनों कभी साथ में नहीं आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? बता दो, बता दो भाई। 30 मार्च 1949 बता रहे हो। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, किस शासक ने चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा हुआ? यानी किस शासक के समय चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा समय हुआ? हाँ, सबको बता रहे हैं। यानी कि वहां की रानी थी या राजा था तीसरा शाखा में, और ये जो शाखा हुआ था 1567 में हुआ था। ठीक है, क्या बता रहे हो? यहां पर बता रहे हो फूल कमर। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने हो चुका है, पृथ्वीराज चौहान का जन्म कहाँ हुआ? देख लो भाई, काफी अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं। पृथ्वीराज चौहान, तो इनका जन्म हुआ था आपके अजमेर में।
कहाँ पर हुआ? अजमेर के अंतर्गत हुआ। चलेगा, अगला प्रश्न देख लो, रामदेव जी का जन्म किस जिले में हुआ? तो रामदेव जी का जन्म है कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों याद कीजिएगा किसको? उंडू कश्मीर। किस याद कीजिएगा? उंडू कश्मीर। उंडू कश्मीर कहाँ पर है? ये आपके बाड़मेर में। कहाँ पर है बेटा? ये आपके बाड़मेर में। अगला प्रश्न देख लो, जसनाथ जी के अनुयायी, जसनाथ जी के अनुयायी कौन से नृत्य करते हैं? घूमर है, भवाई, अग्नि नृत्य है या कालबेलिया नृत्य है? जसनाथ जी के अनुयायी कौन सा नृत्य करते हैं? बताओ। अग्नि में नृत्य करते भभकते हुए, और जब नृत्य करते समय बोलते फतेह फतेह का उत्पादन करते हैं। अगला आप देख लो, करणी माता का मंदिर है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? करणी माता के मंदिर में चूहे पाए जाते हैं, तो चूहे के लिए प्रसिद्ध है। अगला आप देख लो, अचलगढ़ किला किस जिले में है? अचलगढ़ का किला आपके सिरोही में। कहाँ पर है? सिरोही में। निर्माण किसने करवाया? निर्माण कुंभा ने करवाया। वैसे तो कुंभा मेवाड़ में चौरासी है दुर्ग, जिसमें से 32 का निर्माण कुंभा ने करवाया। अगला प्रश्न है कि जयगढ़ किला, तो जयगढ़ आज चलो ऑप्शन देखिए, ये आपके विश्व प्रसिद्ध जयबार तोप के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, रणथंभौर किला तो ये आपके सवाई माधोपुर में है। अगला प्रश्न देख लो, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ठीक है, चलो अंतिम प्रश्न आपके सामने होने वाला है, इसका आंसर आप कमेंट करके कमेंट में दिख गया। चलो अब आप जल्दी से अगली क्लास में आ जाओ, भगवती ऑनलाइन क्लासेज में, यानी कि मोबाइल की स्क्रीन में आपको चैनल का नाम सो रहा होगा, भगवती ऑनलाइन क्लासेज के नाम से। तो जितने भी विद्यार्थी इस लाइव सेशन में जुड़े हुए ना, सारे के सारे विद्यार्थी कहाँ जाएगा? भगवती ऑनलाइन क्लासेज। और याद रहे, अगर आप इस क्लास को लाइव इसमें नहीं देख रहे हो और बाद में देख रहे हो, यानी कि अभी क्लास इस समय आप देख रहे हो, तो यूट्यूब में सर्च करो भगवती ऑनलाइन क्लासेज, वहां पर मैं आपको बेहतरीन क्लासेस करवा रहा हूँ। तो जल्दी से आ जाओ, हम सभी विद्यार्थियों के साथ मिलेंगे भगवती क्लासेज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।